ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने आगे किसी को नहीं समझा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो टूट के उठा, सत्ता में आया और पूरी दुनिया की बैंड बजा दी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ईगो की वजह से लाखों लोगों की जान ले ली। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी इंसानियत समझी ही नहीं, जान लेना उसके लिए खेल था। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। आज हम हिटलर की बायोग्राफी देखेंगे। वीडियो 2 पार्ट में आएगा, 2 भाग में आएगा। ये उसका पहला भाग है, जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो sid_education connect पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो बॉयहुड ऑफ हिटलर। इसमें हम सारी चीजें देखेंगे, चाइल्डहुड देखेंगे, उनका यूथ देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे और स्ट्रगल ईयर्स देखेंगे। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था हिटलर। राइजिंग ऑफ द फ्यूरर। फ्यूरर लीडर ऑफ द लीडर्स को कहा जाता है, जो अल्टीमेट लीडर होता है जिसको हराया नहीं जा सकता, उसको जर्मनी में फ्यूरर कहते हैं। ट्रायम्फ ऑफ हिटलर। सक्सेस। एक के बाद एक हिटलर कंट्रीज को कंकर करता गया, सोचा मुझे कोई हरा नहीं सकता। थर्ड राइख का जो सपना दिखाया था जर्मनी को, वो सच होगा, यह भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर 2, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट वर्ल्ड वॉर 2, जिसकी वजह, जो हिटलर की ही वजह से हुआ था। एक इंसान की वजह से, पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान की वजह से यह इवेंट हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारी कंट्रीज टूटी भी, फाइनेंशियली भी टूट गई, जैसे ब्रिटेन। डाउनफॉल इसकी वजह से हुआ। हिटलर ने 1945 में अप्रैल में आत्महत्या कर ली अपनी मिस्ट्रेस एवा ब्राउन के साथ। ये सारे इवेंट्स हम कवर करेंगे, तो मेरे साथ रहिए, कुछ देर देखेंगे सारी चीजें। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 6:30 बजे ऑस्ट्रिया के एक छोटे से विलेज ब्रनाउ एम इन अप्रैल 1889 में हुआ था। बड़े क्यूट से बच्चे लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे इतने बुरी तरह सबको खत्म कर देंगे। बहुत हालत खराब की थी हिटलर ने, वाकई में। सबसे ज्यादा मौतें वर्ल्ड वॉर 1 में हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 में हुई है। सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज, जो वॉर कैजुअलिटीज हुई है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुई है। उस समय अगर किसी को पता होता तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था एलॉयस हिटलर, क्लेरा पॉल्स मदर थी। एलॉयस हिटलर के वैसे भी बहुत ज्यादा अफेयर थे और काफी वाइफ के बाद उन्होंने क्लेरा पॉल्स से शादी की और चौथे बेटे थे हिटलर। क्लेरा पॉल्स, इनकी जो मदर थी, उससे हिटलर सबसे ज्यादा क्लोज थे अपनी लाइफ में। और हुआ क्या था कि पहले ही इन्होंने काफी बच्चों, मतलब जो इनके ऑलरेडी जो डॉटर्स और सन्स जो पैदा हुए थे, जो इनके बच्चे बच्ची पैदा हुए थे, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो चौथे चाइल्ड थे। तो हिटलर की मम्मी ने, हिटलर की मदर ने उनको बहुत जबरदस्त पैम्पर किया है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। हिटलर काफी बिगाड़ा है, एक तरह से कह सकते हैं हिटलर को, और हिटलर काफी बिगड़े भी। बहुत ज्यादा एटीट्यूड और बहुत ज्यादा एरोगेंस इसी की वजह से ही डेवलप हुआ। देखिए, जब भी कोई, आप जो बोएंगे वही उगेगा। वॉट यू सो यू रीप, ये तो बिल्कुल अल्टीमेट ट्रुथ है। तो हिटलर की यहाँ तो अपब्रिंगिंग में ही इतना ज्यादा एरोगेंस भर दिया, मतलब उनकी मम्मी की वैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था, जिसकी वजह से हिटलर को लगने लगा था मैं तो स्पेशल हूं। और काफी बुली भी करता था ये हिटलर, काफी बुली करता था। जो जब स्कूल में भी गए थे तो काफी प्रैंक्स करता था ये अपने फेलोमेट्स पे, तो इससे काफी इरिटेट भी रहते थे, है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब उनकी मदर को लगता था कि चौथा चाइल्ड है, कहीं इसको भी ना खो दूं, तो इस वजह से काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन पिताजी से इनके काफी डिफरेंसेस थे। इसलिए थे क्योंकि इनके पिताजी चाहते थे सिविल सर्विस में जाएं, लेकिन हिटलर चाहते थे पहले प्रीस्ट बनना, पादरी बनना, नहीं तो फिर आर्टिस्ट बनना। ये क्वेश्चन भी एक बार आईबी में आया था कि हिटलर क्या बनना चाहता था। तो आर्टिस्ट बनना चाहते थे हिटलर। ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी हिटलर की, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो इस वजह से काफी डिफरेंसेस होते थे। तो इनके पिताजी चाहते थे वो उनकी तरह, जो कि वो खुद भी सिविल सर्विसेज में थे, सिविल सर्वेंट बने, ब्यूरो में काम करते थे। तो ये सारी चीजें थी। तो अब उसके बाद हिटलर की जो फैमिली थी अच्छी खासी थी, काफी भरा परिवार था। और इनके जो ब्रदर एडमंड थे, ये इनका लिटिल ब्रदर था, जिसकी 1900 में डेथ हो गई थी, मिजल्स के कारण डेथ हुई थी, जिसकी वजह से हिटलर को बहुत जबरदस्त झटका लगा था।
हिटलर की फैमिली की डेथ, जो भी उनके परिवार के हिस्सा थे, बहुत क्विक सक्सेशन में हुई है, जिसकी वजह से हिटलर बहुत टूटे थे, अपनी फैमिली की वजह से बहुत टूटे थे। तो आप देख ही सकते हैं उनकी लिटिल सिस्टर पौला और हाफ ब्रदर एलॉइस जूनियर, ओल्ड हाफ सिस्टर एंजेला, इतने लोग थे। तो काफ़ी बड़ा परिवार था। 1895 में फिर वो जब 6 साल के होते हैं तब वो अपने स्कूल जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया में है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन टर्न कब आएगा? टर्न आएगा जब हिटलर की मदर मरेंगी। बिल्कुल, जब उनकी मदर की डेथ होती है तब टर्न आता है। मीनवाइल 1903 में इनके फादर भी एक्सपायर होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, 62 एज के होते हैं, और इनके फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हिटलर बहुत ज़बरदस्त रोता है। पहली बार हिटलर को इतना बुरा रोते हुए किसी ने देखा था, क्योंकि एज अ यंग हिटलर की इमेज ऐसी थी कि बड़े सख्त हैं, है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इनके फादर की डेथ होती है तो बहुत ज़बरदस्त रोते हैं ये, और बहुत भयानक इम्पैक्ट होता है ना, इनके जीवन पे ये एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। और दूसरी बात ये है कि जो टेक्निकल हाई स्कूल होते हैं, है ना, उसमें ये एनरोल होते हैं। हर सब्जेक्ट में लगभग फेल हो जाता है हिटलर। हाँ, हिटलर की फादर की रिक्वेस्ट पे ये टेक्निकल हाई स्कूल में ये एनरोल होते हैं, और हर सब्जेक्ट में लगभग हर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। और इतनी गंदी हैंडराइटिंग होती है कि टीचर और इनको डांटती हैं और फेल कर देती हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके साथ। तो हिटलर उसके बाद सोचता है कि यार देखो, मुझसे कुछ होना जाना है नहीं, और ये स्कूली ट्रीटमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई शुड ड्रॉप आउट। तो हिटलर वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट, उसने स्कूल ही ड्रॉप कर दिया था। हाँ, उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया था, हालांकि वो पास हो गया था। और आपको इस पे एक इंसिडेंट है, जब हिटलर पास हुआ था तो अपने फेलो मेट्स के साथ उसने बहुत ड्रिंक की। जब उसने बहुत ड्रिंक की तो काफ़ी हंगामा किया था हिटलर ने, और जब वो होश में आया तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद से हिटलर ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल, उसके बाद ये आखिरी इवेंट था जब हिटलर पास किया था टेक्निकल हाई ग्रेड स्कूल। उसके बाद से उसने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। पास कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने फाइनल एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, पुअर हेल्थ का इशू दिया था, क्योंकि वो उसको लगता था कि ये स्कूली जो चीज़ें हैं ये मेरे समझ के परे हैं, ये मेरा कुछ भला नहीं करेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही सीखूं। तो हिटलर ने खुद सीखना शुरू किया। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। हिस्ट्री में उसको बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट था, और पॉलिटिक्स में तो हिस्ट्री पढ़ने लगा। इसमें बिस्मार्क शामिल थे, जिन्होंने यूनाइट किया था, पूरे के पूरे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन्होंने पूरा का पूरा किया था। तो उनकी हिस्ट्री में पूरा डूब गया, पॉलिटिक्स पढ़ता था, पॉलिटिक्स डिस्कस करता था लोगों से, और कोई भी अगर उससे एग्री नहीं होते थे ना, ऐसा डांटता था, ऐसा चिल्लाता था कि सब थर थर कांपने लगते थे। सबसे बड़ी हिटलर की बात क्या थी ना, ओरेटरी स्किल्स। इतनी गजब ओरेटरी स्किल थी हिटलर की, इसी की ही वजह से बोलने का तरीका बड़ा मायने रखता है। अगर आपके पास ये है ना, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बोलने की वजह से हिटलर ने पूरे जर्मनी को यह यकीन दिला दिया था कि आपका खोया हुआ सम्मान मैं वापस दिलाऊंगा। तो यह बड़ी एक जबरदस्त चीज थी। कुछ किस्मत का भी कुछ क्या बहुत किस्मत का साथ था, है ना। खैर वो हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अपने इवेंट्स को आगे जारी रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हिटलर अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज था। दिसंबर 21, 1906 डेट मेंशन नहीं हुई है, तो मैं ये डेट मेंशन कर देता हूँ। ये 1906 में हिटलर की मदर की डेथ हो जाती है। क्रिसमस का दिन होता है, और हर जगह क्रिसमस तो जानते ही हैं आप, त्यौहार होता है, वो लाइट्स का त्यौहार होता है, हर जगह खुशियाँ होती हैं, जीसस अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन हिटलर की मदर उसी इवेंट के दौरान पास्ड आउट, शी पास्ड आउट। ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था हिटलर के करियर में, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाता है इसके बाद। हिटलर की फैमिली में लगभग कोई नहीं होते हैं, लेकिन जो सबसे करीब होते हैं उनके ब्रदर एडमंड से उनका बहुत ज़बरदस्त रिश्ता होता है, बहुत क्लोज होता है। वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, 1900 में डेथ हो जाती है। फादर उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो ये सब हिटलर को पूरी की पूरी तरह तोड़ देती हैं, और सडनली हिटलर के ऊपर छा जाती है गरीबी। बिल्कुल, हिटलर के ऊपर गरीबी छा जाती है। ऑस्ट्रिया के स्ट्रीट्स में भटकते रहते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, घर तक नहीं होता है, और अजीब सा बिहेवियर हो जाता है।
गंदे, बिल्कुल आप अपीयरेंस देखेंगे, अपीयरेंस उनका इतना गंदा हो गया था, एकदम गंदे गंदे क्लोथ्स, स्मेल आती थी उनके पास से, अजीब सा चेहरा हो गया था, पीला सा पड़ गया था और बिल्कुल दुबले। हालांकि 5 फीट 8 इंच हिटलर की हाइट ली, लेकिन बिल्कुल दुबला हो गया था। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। इधर उधर घूमते रहते थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कहीं भी इधर सो रहे हैं, कभी बेंच पे सो रहे हैं। इस तरह का हिटलर का जीवन बीता, उस समय बीत रहा था। जबरदस्त स्ट्रगल किया, नीचे गिर गया था, पूरा भयानक डिप्रेशन में छा गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत नीचे गिर जाते हैं तो फिर एक पॉइंट पे आप उठते हैं। यहां पे अगर देखिए, लाइफ में हर किसी के जीवन में स्ट्रगल आता है, बहुत जबरदस्त स्ट्रगल आता है, लेकिन एक लोएस्ट पॉइंट आता है सबकी लाइफ में। अगर वहां से इंसान उठ गया तब समझ लीजिए वो बहुत जबरदस्त आगे जाने वाला है। वहां से अगर कोई हिम्मत नहीं हारता है तो वो बहुत आगे जाता है। हिटलर ने यही किया, हिम्मत नहीं आ रही, उसको मालूम था कि अच्छे दिन तो आएंगे ही आएंगे, कोई बात नहीं। तो हालांकि अच्छे दिन आए, हिटलर के आए, पूरी दुनिया के नहीं आए। पूरी दुनिया के तो बुरे दिन आ गए थे। हिटलर ने सब कुछ कब्जा कर लिया था, पूरी दुनिया को वो कब्जा कर लेता। अगर 2-3 गलतियां नहीं हुई होती तो वो वर्ल्ड वॉर 2 में हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें थी। इनके एक फ्रेंड थे क्यूबीजेक, ये इनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, है ना, उस समय के। तो वो बताते हैं कि उनकी अजीबोगरीब क्वालिटीज थी। अचानक गुस्सा हो जाते थे, बहुत मूडी इंसान थे, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं। बहुत लोगों में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है। आप देखेंगे तो बड़े अच्छे लगते हैं जो जिनको एक्सट्रीम नार्सिसिज्म होता है, पर्सनैलिटी, भयानक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। आप देखेंगे तो बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत क्यूट, लेकिन अंदर से वो शैतान होते हैं, लोगों को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। और भयानक ईगो होता है, हिटलर उनमें से एक था। हिटलर को कोई ना कोई डिसऑर्डर तो था, मूडी थे बहुत जबरदस्त, लेकिन बेवकूफ नहीं था। हिटलर बेवकूफ नहीं था। बेनिटो मसोलिनी, अच्छा ये कौन था? इटली, ये कौन था वैसे? इटली का डिक्टेटर था, जैसे हमारे हिटलर थे वैसे बेनिटो मसोलिनी थे। फासिस्ट पार्टी जो इटली में थी, ये बहुत बड़ा बेवकूफ राजा था, ये बहुत बेवकूफ था, बहुत एक फुलिश किंग था। लेकिन हिटलर ऐसा नहीं था। हिटलर बहुत ही चालाक, ये सबसे आप ये मत समझिए कि वो बेवकूफ था, बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही कदम कदम पे चीजों को देख परख के चलने वाला उस तरह का था। बहुत आर्गुमेंटेटिव था, अपने आगे किसी की चलने नहीं देता था, शुरू से ही अपने आगे किसी की चलने नहीं देता था। अनडिसिप्लिन्ड, ये सब उनके दोस्त बता रहे हैं, उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। अनडिसिप्लिन्ड और पॉलिटिक्स को बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कस करता था। उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो छा ही रही थी, है ना, तो बहुत जबरदस्त ये सारी चीजें उनके फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। और बाद में उन्होंने अपने फ्रेंड से भी किनारा कर लिया था। अपने जो क्या कहते हैं कि जो रास्ते हैं उन्होंने अलग अलग कर लिए थे, और अकेले हिटलर अपनी जर्नी पे निकल चुका था। सब कुछ खो दिया था, लेकिन हिम्मत थी उसके पास, हिम्मत थी। और जैसा कि मैंने बताया कि उसको आर्टिस्ट बनना था, लेकिन वो 2 बार एग्जाम देता है वियना स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में, और दोनों बार फेल हो जाता है। आर्ट कैसे अच्छी होती है? जिनकी आर्ट अच्छी होती है उनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है। हिटलर की हैंडराइटिंग इतनी टेरेबल थी कि आधे लोग तो उसी को देख के फेल कर देते थे। तो आर्टिस्ट कभी हिटलर बन नहीं पाया, इससे भी बहुत डिप्रेस हुआ। सपना था उसका आर्टिस्ट बनने का, बन जाता यार, काश बन जाता तो हम लोग के ऊपर मतलब आज दुनिया का रंग रूप ही अलग होता और इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई होती, इतने लोगों ने जान नहीं गंवाई होती, काश। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। तो हिटलर ने 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार फेल हो गया। तब भी हिटलर बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा कुछ 1907 से लेकर 1903 मान के चलिए, 1903 से लेकर 1913 तक उसके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। उसने सिर्फ स्ट्रगल किया। सही तब हुआ जब उसने वॉलंटियर किया अपने आप को वर्ल्ड वॉर 1 में। बिल्कुल पूरी की पूरी तरह टूट गया था, कहीं नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन बोलने का तरीका भैया कैसे छीनोगे, क्वालिटीज तो थी हिटलर में, ये तो मानना पड़ेगा। थर्ड राइक, ये क्या है? ये एक ऐसा किंगडम है, राइक को किंगडम कहते हैं, साम्राज्य कहते हैं जर्मनी में। ये एक ऐसा किंगडम था, हिटलर बोलता था कि मैं थर्ड राइक बनाऊंगा। ये क्या था कि 1000 सालों तक तुम मुझे सत्ता दो, मैं तुमको 1000 सालों तक जिंदा रखूंगा, हमारी हुकूमत चलेगी और मैं इसका राजा होऊंगा। मैं हिटलर इसका राजा बनूंगा। तो इसको थर्ड राइक भी कहते थे। ये जर्मनी का एक जर्मन टर्म है
और हिटलर ने पूरे अपने एक अभियान को, इस अभियान को जो आगे हम देखेंगे उसको थर्ड राइक बोला। तो ये टाइम, ये जो पूरा का पूरा टाइम है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था हिटलर के लिए और इसको सरवाइव किया और आगे बढ़ा। आगे देखते हैं। तो अब उसको वॉर का पर्पस मिल गया पूरा का पूरा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए अब हम वर्ल्ड वॉर वन में देखेंगे। हिटलर को पर्पस मिला वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर वन बहुत जबरदस्त, शायद सबसे खूंखार वॉर थी उस समय तक। वर्ल्ड वॉर वन ने हिटलर ने अपने आप को वॉलंटियर किया और उसको लगा कि अब जर्मनी का समय आ गया। अपने नेशन से बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा देशभक्त बनता था हिटलर, बहुत बड़ा देशभक्त था भी या नहीं था ये तो मैं फैसला आप पे ही छोड़ूंगा, लेकिन जर्मनी को बहुत ज्यादा अपनी शान बान शान मानता था क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं था जर्मनी के अलावा। तो हिटलर ने अपने आप को वॉलंटियर किया, लेकिन अब हिटलर के पास कोई बहुत बड़ा वो सुपर हीरो तो था नहीं, ठीक है, मिलिट्री स्किल्स उसके पास थे नहीं, लेकिन वो रनर बहुत बढ़िया था, है ना, वो दौड़ता बहुत अच्छा था। तो हिटलर मैसेजेस पहुंचाता था, ठीक है, हाई कमांड उसको बोलती थी कि जाओ मैसेजेस पहुंचाओ, तो दौड़ के एक जगह जाता था। उसके बाद वॉर फील्ड में जो जनरल्स बोलते थे ये मैसेजेस उन तक पहुंचाओ, ब्रिटेन ऐसे अटैक कर रहा है, अमेरिका, तो ये सब जाके पहुंचाओ। तो ये मैसेजेस जो होती थी, ये जो सूचना समाचार होते थे, ये हिटलर पहुंचाता था दौड़ दौड़ के। तो एक बार गोली भी लगी थी और इसको आयरन क्रॉस भी मिला था, सबसे बड़ा सम्मान होता है ये जर्मनी में, ये भी मिला था हिटलर को गोली लगने के बाद। तो ये काफी चीजें हुई थी, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर वन की मैं डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका ऑलरेडी वीडियो है एक स्टडी IQ पे, तो आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी हार गया पूरी तरह। अब जब जर्मनी हारा, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, GE होना चाहिए, आई एम सॉरी। तो जब जर्मनी हारा 1919 में, तो उसने क्या साइन की? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। बहुत जबरदस्त ह्यूमिलेशन होता है जर्मनी का। उनकी 1 लाख से ज्यादा उनकी आर्मी नहीं हो सकती, उनसे काफी एरिया छीन लिए जाते हैं, राइनलैंड, सुंडेनबर्ग, जो बाद में हिटलर ने छीन लिए थे। नेवी को रिड्यूस करो, आप अपनी आर्मी एक्सपैंड नहीं कर सकते, अपने एरिया नहीं एक्सपैंड कर सकते, ये सब तो ठीक है, रेपरेशंस दो भैया, तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है, जो डैमेज हुआ है वो कौन भरेगा? चलो भरो। बुरी तरह बेइज्जत किया जाता है जर्मनी को, लोग बहुत परेशान होते हैं, जर्मनी के ऑफिशियल्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही खराब समय होता है, दिमाग खराब हो जाता है सबका। ये मौका मिल गया हिटलर को, किस्मत का ऐसा जबरदस्त साथ था हिटलर को कि मजा आ गई थी। तो हिटलर की जब एक बार आर्मी जब उनकी जब एक बार क्या होता है कि ऐसे ही एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस टाइप की होती है, तो वहां पे क्या होता है कि लोग भी मौजूद होते हैं। तो जब आर्मी को लोग बहुत बुली कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से आ रही है, तो जर्मनी जोर से चिल्लाता है कि यही आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, कोई सुनना नहीं चाहता है, सब शांत हो जाते हैं। तो हिटलर की गजब की ओरेटरी स्किल्स थी और इसी को उसने यूज किया। और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, देखिए इसको साइन किया था गवर्नमेंट ने इसको साइन किया था, मिलिट्री ने नहीं साइन किया था। तो इसी का फायदा हिटलर ने उठाया। गवर्नमेंट का नाम क्या था? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मुझे नहीं मालूम है सरकार का नाम क्या था, आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। अब ये सारा ड्रामा चल रहा था। मीनवाइल क्या होता है, हिटलर के ओरेटरी स्किल्स देख के जो वहां की सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी होती है, वो जो जिसके जो हेड होते हैं ड्रेक्सलर होते हैं, वो हिटलर को बोलते हैं आओ भैया हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। हिटलर बोलता है क्यों ज्वाइन करूं यार? वो कहता है ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया है, तुमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। हिटलर एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सोच विचार करने के बाद ये न्योता एक्सेप्ट करते हैं। और जब वो उस पार्टी में जाते हैं, यही जो वर्कर्स पार्टी थी इसको बाद में नाजी बोला गया, नेजी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जिसको इन शॉर्ट नेजी बोला गया। और इसी ने सारी सब दशा पूरी बिगाड़ के रख दी और बाद में इसी ने पूरे जर्मनी को ओवर पावर कर लिया, उनकी पार्लियामेंट में आग लगा दी और सब कुछ खत्म कर लिया। हिटलर डिक्टेटर हो गया, जर्मनी मतलब हिटलर, पहले ऐसा हो गया था।
ये सारी चीजें के बाद। लेकिन शुरू में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि वर्कर्स पार्टी ने हिटलर को बुलाया। हिटलर आते हैं, जब हिटलर ने देखा क्या कंडीशन है उस पार्टी की, हिटलर ने कहा पहले इसको रिवाइव करो पहले तो, ठीक है। कंडीशन ये थी, कोई भी पूरी डिसऑर्गेनाइज्ड थी वो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, पैम्फलेट्स तक नहीं बचे थे, लीफलेट्स तक कुछ भी नहीं छपे थे, एकदम बस ऐसे नाम की पार्टी थी, हो कुछ नहीं रहा था। हिटलर ने बोला कि इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में क्यों नहीं हम लोग कुछ करते हैं। हिटलर ने इसका जबरदस्त फायदा उठाया, लोगों में गुस्सा था ही, रेपरेशंस ऑफ वॉर भरी रहा था और यूएसए लोन दे रहा था। यूएसए काइंड था काफी, यूएसए जर्मनी को लोन दे रहा था, रेपरेशंस ऑफ वॉर भरी रहा था, तो अमेरिका ने अच्छा खासा लोन दिया था। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो अमेरिका ने सारे लोन वापस बुला लिए थे, इससे जर्मनी की और हालत खराब हो गई थी। तो ये सारी चीजें थी। तो हिटलर ने वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, चीजों को स्टार्ट किया, बहुत पब्लिक स्पीचेस दी, जगह जगह पब्लिक स्पीचेस दी और हर जगह लोगों को क्रिटिसाइज किया, और ज्यूज को तो गजब तरीके से क्रिटिसाइज किया। ज्यूज से बहुत ज्यादा दुश्मनी थी हिटलर की, पूरे के पूरे ज्यूज को ही इन्होंने खत्म कर दिया था, जला दिया था, मारा था, काटा था, कंसंट्रेशन कैंप में ले गए थे, टॉर्चर करने के तरीके ऐसे भयानक थे। बहुत सारा मूवीज भी बनी है और एक बेहतरीन मूवी बनी है स्टीवन स्पीलबर्ग की, ऑस्कर विनिंग मूवी, जरूर देखिएगा, जिसको ऑस्कर भी मिला था बेस्ट डायरेक्टर के लिए, शिंडलर लिस्ट। टॉप 10 मूवीज में से है ये आज तक जो बनी है, जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ज्यूज की क्या हालत की थी हिटलर ने। बहुत खराब समय था उनके लिए, ज्यूज खत्म हो गए थे पूरे। और अगर कुछ लोग अगर उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन भी एक थे, तो खत्म हो जाते, सब कुछ बर्बाद हो जाता। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का बहुत जबरदस्त हिटलर क्रिटिसाइज करते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं इन सबको लेके, और बोलते हैं कि इन ज्यूज की वजह से हम हार गए, जो कि ऐसा नहीं था। लाखों हजारों सालों से इन ज्यूज ने अपने मदरलैंड की रक्षा की थी। आर्मी जब वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, तब भी ज्यूज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन हिटलर की पता नहीं क्या दुश्मनी थी, वो ज्यूज से बड़ा चिढ़ता था, और उन्होंने कहा यही है। इसलिए चिढ़ता था क्योंकि देखिए ज्यूज जो होते हैं ना, वो बड़े बहुत ही जबरदस्त लोग होते हैं। इजराइल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इजराइल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, छोटा सा देश है लेकिन सबकी बैंड बजा देता है, इतना गजब देश है, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में नंबर 1, सब में नंबर 1 है। तो ये इनकी मेहनत है ना। ज्यूज काफी मेहनती होते हैं और काफी चालाक भी होते हैं, थोड़े श्रूड पीपल होते हैं, तो इनके पास पैसा बड़ा होता है, बैंक बड़े अच्छे से भी मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इससे हिटलर और काफी लोग जलते हैं, लोगों की आंखों में तो खटकेगा ही, तो हिटलर बड़ा जलता था, ठीक है। और इनको क्रिटिसाइज करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्रिटिसाइज करता था, जो मार्क्सिस्ट थे उनको क्रिटिसाइज करता था, सबको क्रिटिसाइज करता था जो भी पढ़ा लिखा था। तो हिटलर इन सबको क्रिटिसाइज करने लगा और पब्लिक मीटिंग्स में ये बोलता था, ये सारी चीजें पब्लिक मीटिंग्स में बोलता था, जिसमें 5000 लोग, 6000 लोग, एक म्यूनिच में उसने स्पीच दी थी जिसमें इतने लोग आए थे और इतनी तालियां बजी थी हिटलर के। एक तो हिटलर का बोलने का तरीका जबरदस्त था, दूसरी बात से वो अजीब व गरीब तरीके से जो एक्शन करता था उससे लोग और एकदम, तो इनकी जो सभा थी हिटलर की, वो इतनी जबरदस्त होती थी कि सब एकदम सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो लगता था कि कुछ तो होगा। उसके बाद इतनी सारी चीजें ऑलरेडी चल रही थी कि सबको लगा कि शायद हिटलर सही चॉइस हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हुआ था। ये 1929 1933 से पहले नहीं होगा। अभी तो हिटलर बन रहे हैं, राइज हो रहे हैं हिटलर, अभी पावर में आना बाकी है। तो अब जब वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन करता है हिटलर, तो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। सिंबल क्या करें? स्वास्तिक लगाओ। स्वास्तिक आपको पता है ना, इस तरह से सिंबल होता है, हमारे हिंदू में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। हर घर के आगे स्वास्तिक लगाया जाता है। ये आर्यंस का सिंबल है और हिटलर समझता था आर्यंस सबसे बड़ी रेस है। आर्यंस मतलब हम लोग। आर्यंस नहीं तो पूरे हिंदुस्तान को बचाया। आर्यंस आए थे ना, पार करके पूरा हिंदू कुश पार करके आर्यंस यहां पे आए थे, सेटलमेंट बनाया उन्होंने, इंडस वैली, हड़प्पा, ये सब चीजें। तो हिटलर समझता था कि ये सबसे सुप्रीम रेस है और इन्हीं की ही तरह सबको होना चाहिए। तो सिंबल जो होगा वो स्वास्तिक होगा। ब्लैक बैंड पे देखिए, ये आप देख सकते हैं स्वास्तिक का सिंबल, ये ब्लैक बैंड पे ये सिंबल था। तो लोगों को बड़ा अपीलिंग लगा जब लोग पहनने लगे, फैशन के तौर पे लोग पहनने लगे, तो ये बहुत जबरदस्त बात हुई थी।
उस समय हिटलर्स ने फ्लैग भी बनाया, सब चीजें बनाई जो पार्टी को उठाने के लिए काफी था, और पब्लिक स्पीचेस तो की ही नहीं। उसके बाद उसको फ्यूरर बना दिया जाता है नेजी पार्टी का, और पहली बार ये टाइटल दिया जाता है। बहुत अलग अलग लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, और एक और बात बता दूं कि वर्ल्ड वॉर वन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया था वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट। उनको लगता था कि हिटलर बहुत जबरदस्त है, और अगर इनका जिसको सपोर्ट होता है ना, वो तो समझ लीजिए पार्टी में आते ही आते हैं, क्योंकि अमीर लोग होते हैं, फंडिंग भी चाहिए ना पार्टी को बनाने के लिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। बाद में सबका भ्रम टूट गया था जब सब बहुत, वो तो चलिए ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बाद में सबका भ्रम टूटा था, तो सब हिटलर का सब सपोर्ट कर रहे थे उस समय। 1921 तक फ्यूरर बोला जाता है। सारे लोग बढ़ चढ़ के उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। 55,000, 60,000, 1 लाख, ये कारवां चलता गया, हिटलर आगे बढ़ता गया। अब यहां पे एक बहुत जबरदस्त चीज होती है। PURSH, द पर्ज हॉल इंसिडेंट। ये था क्या? ये था, हिटलर ने एक प्लान बनाया। हिटलर ने बोला कि उस समय जो गवर्नमेंट है उसको हटाते हैं। कौन गवर्नमेंट थी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हम लोग सत्ता हथिया लेते हैं। मास्टर प्लान था ये। हिटलर ने यही किया। इस हॉल में काफी लोग थे, 3 लीडर्स थे। गया, बंदूक चलाई, बोला चुप हो जाओ सबके सब। 3 लीडर्स को अपने कब्जे में लिया, किडनैप किया, कनपट्टी पे बंदूक रखी, बोला सरेंडर करो वरना अभी इसी वक्त तुमको जान से मार देंगे। हमको एक्सेप्ट करो, हमारी पार्टी को एक्सेप्ट करो। हरमन गोरिंग, और ये वही गोरिंग है जिन्होंने हिटलर के साथ में आत्महत्या की थी। जब हिटलर ने 1945 में आत्महत्या की थी तो साथ में हरमन गोरिंग अपनी फैमिली के साथ, ये आज शुरू से थे, आत्महत्या उन्होंने कर ली थी। तो ये सामूहिक सुसाइड था ये, ठीक है, सामूहिक आत्महत्या थी ये बेसिकली। तो हिटलर ने गन पॉइंट पे बोला कि एक्सेप्ट कर लो। तीनों लीडर्स मान गए। जनरल लुंडरडॉफ, उस समय जो जनरल थे, वर्ल्ड वॉर वन के हीरो रहे, मतलब हीरो क्या, वो बहुत बड़े जनरल थे जर्मनी के, तो वर्ल्ड वॉर वन में काफी लीड किया था। वो इन तीनों लीडर्स को उस समय समझाते हैं कि हिटलर की बात मान लो, क्योंकि जब ये चीजें होती है तो दौड़ते दौड़ते उनके जनरल्स आते हैं और बोलते हैं तीनों लीडर्स से कि इनकी बात मान लो वरना मार देंगे, और यही अच्छा विकल्प है। तीनों लीडर्स हिटलर की बात मान लेते हैं, लेकिन बाद में धोखा दे देते हैं। बिल्कुल, बाद में धोखा दे देते हैं। बात मानने के बाद जो स्टेट कमिश्नर कहर होते हैं वो जबरदस्त तरीके से धोखा देते हैं, और हिटलर को फिर जेल हो जाती है। हिटलर पे मुकदमा होता है, देशद्रोह का आरोप लगता है और जेल भेज दिया जाता है। 10 साल के लिए होती है, लेकिन उसको पेरोल मिलती रहती है। लेकिन नाम तो बन गया भैया। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? ऐसा ही कुछ हो गया था हिटलर के साथ, नाम जबरदस्त हो गया था। तो हिटलर कुछ भी नहीं था कल तक, और आज अखबारों में उसकी फोटोज आ रही थी। सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिला था जेल में। यहीं पे उन्होंने अपनी सबसे फेमस बुक मेन कैम्फ ये भी लिखी थी, और खुद नहीं लिखी थी, इसको डिक्टेट किया था 1924 में। इसी दौरान ये बुक लिखी गई थी, और सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमारे जेल में भी बहुत लोग हैं जिनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। जेलों की हालत की बहुत बुरी है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि इतने लोगों को सजा मिल रही है, और सब बोलते हैं इतने लोगों को सजा, तो 135 करोड़ की ऑलरेडी जनसंख्या है, इतने अपराधी रखेंगे कहां? इतने अपराधी रखेंगे कहां? जेलों की हालत बहुत बहुत ही ज्यादा बुरी है भारत में। कभी पढ़िएगा कितनी बुरी हालत है। बहुत इनह्यूमन बिहेवियर है, बिल्कुल। कैदी है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो भी इंसान है, और वहां पे वो सुधार गृह होता है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो और बिगड़ जाते हैं। तो हिटलर को भी सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद पूरा का पूरा नेजी रेवोल्यूशन ऐसा लगा कि कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिटलर का पॉलिटिकल करियर उस समय उदय हुआ, ठीक है, और सब ये बोल रहे थे कि ये खत्म, ये पार्टी खत्म, अब उठेगी ही नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये शुरुआत थी। देखिए 1929 में फिर हिटलर का साथ दिया किस्मत ने। ग्रेट डिप्रेशन आया था, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में। अमेरिका ने सारे लोन्स बुला लिए, पूरी दुनिया इसके चपेट में आई, स्टॉक मार्केट क्रैश हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, भयानक अनएम्प्लॉयमेंट।
हिटलर ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा रे ये सब गलती जो है ना ये हमारे लीडर्स की, गवर्नमेंट की है। प्रेसिडेंट वॉन हिंडरबर्ग उस समय प्रेसिडेंट चुने गए, उस समय प्रेसिडेंट थे। और सबसे बड़ी बात है ये वॉन हिंडरबर्ग खाली कठपुतली थे, एक बेवकूफ प्रेसिडेंट थे जो कुछ भी नहीं बोले। हालांकि हिटलर को चांसलर उन्होंने नहीं बनाया था तब तक, बिल्कुल उन्होंने हिटलर को चांसलर नहीं बनाया था। बार बार हिटलर बोलते थे। वॉन हिंडरबर्ग काफी बूढ़े थे, 80-86 साल के, 80-82 साल के इंसान थे वो। और हिटलर उनसे बहुत बोलते थे कि मुझे चांसलर बनाओ, मुझे चांसलर बताओ, लेकिन हिंडरबर्ग ने उनको बनाया नहीं। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बना दिया। और जब चांसलर बने थे हिटलर, तब इनको इनके ऑफिशियल्स ने बोला था सर कयामत आएगी, क्योंकि आपने एक शैतान को सत्ता दे दी है, आगे क्या होगा भगवान ही जाने। तो हिटलर को रोक दिया गया था, पब्लिक में बोल नहीं सकते 1927 तक। अब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कई बार इलेक्शन होते हैं 1929, 1930, लेकिन उनकी पार्टी आ नहीं पाती। 1930 में जो इलेक्शन होते हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है, ठीक है, बहुत बड़ी विक्ट्री, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त विक्ट्री होती है। और हिटलर के ट्रूपर्स होते हैं SS और SA, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। SS और SA ये पागल होते हैं बेसिकली। हाँ, ये SS और SA ये दो, ये एक तरह से हिटलर अपनी आर्मी टाइप की खुद की आर्मी बनाता है, जो कि बिल्कुल पागल होते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, दुकानों को लूटते हैं, जो मन होता करते हैं। अनपढ़ों की आर्मी होते ही है ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक बुक, चलिए अच्छा उसमें हम बाद में आएंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जो भी मिले मारो। तो ये हिटलर का एक बहुत ही रूथलेस अभियान होता है, लेकिन लोग इससे खुश होते हैं। कमाल है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिटलर ये बोलता है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहां पे आपकी, मतलब जो वाइमर रिपब्लिक, ओ नो, मैंने तो आपको आंसर बता ही दिया जो आपको कमेंट्स में लिखना था। तो एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जो थी उस समय वो वाइमर रिपब्लिक थी। तो जो वाइमर रिपब्लिक और ये जो आपके कम्युनिस्ट हैं ये बेकार हैं, है ना, ये बिल्कुल बेकार है, इनका कोई, ये बेकार है, हमको वोट दीजिए, हम जर्मनी को उठाना है, गिराना नहीं है। तो ये सब लोगों ने भरोसा किया। कंडीशन भी उस समय इतना फेवरेबल बन गई थी हिटलर के लिए। 2-3 बार इलेक्शन होते हैं, लेकिन फाइनली 1932 में पूरी की पूरी सत्ता हिटलर हथिया लेता है और इतिहास बदल जाता है। भयानक तरीके से हिटलर सत्ता में आता है। 1932 में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनती है। बहुत लोगों को समझ में तो आ ही गया होता है कि अब जो होगा वो इतिहास कभी भूलेगा नहीं। लाखों लोगों की जानें अब हिटलर के पास, हिटलर के हाथों में। हिटलर बाद में कॉन्स्क्रिप्शन लॉ भी जारी करता है। सारी वो जो बातें होती है ट्रीटी ऑफ वर्सेल में जो अपोज की गई होती है, सब कुछ हिटलर तोड़ देता है। तो ये बहुत बड़ी जीत थी हिटलर की। तो ये सारी चीजें थी। 1932 में हिटलर की नाजी पार्टी जीतती है, सबसे बड़ी पार्टी होती है और सत्ता में आती है। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे हिटलर चांसलर बनता है, वॉर की कैसे प्लानिंग होती है और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, बेसिकली अंदर की कहानी पूरी जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, थोड़ा रिसर्च भी करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इस लेक्चर को रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो मेरे फेसबुक पेज @education connect पे पूछेगा। SA और SS का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।